फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का GNT एक्सप्रेस पर। यूपी चुनाव के लिए आज जारी होगी बीजेपी की पहली लिस्ट। 172 नामों का हो सकता है ऐलान। पहले 3 फेज के चुनाव से जुड़ी सीटों पर नामों का होगा ऐलान। अपना दल और निषाद पार्टी से तालमेल पर बात आखिरी चरण में। अयोध्या से हो सकता है योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से मैदान में उतर सकते हैं। दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ की किसी सीट से होंगे मैदान में। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर केशव प्रसाद मौर्य का तंज कहा, क्या आप मुजफ्फरनगर दंगा दोहराना चाहते हैं? यूपी में रैलियों पर चुनाव आयोग आज करेगा फैसला। कोरोना को देखते हुए फैसला अहम। 15 जनवरी तक आयोग ने रैलियों पर लगाई थी रोक। वर्चुअल रैलियां करने का किया था ऐलान। पार्टियों के प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने किया बंदोबस्त। प्रसार भारती पार्टियों को प्रचार के लिए देगा दोगुना वक्त। बीजेपी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान का समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। योगी सरकार ने दिया था इस्तीफा। रामवीर उपाध्याय आज बीजेपी में होंगे शामिल। बीएसपी से दिया था इस्तीफा। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के मामले पर चुनाव आयोग ने लिया सख्त एक्शन। कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जुटी थी हजारों लोगों की भीड़। निर्वाचन आयोग ने लखनऊ के गौतमपल्ली थाना प्रभारी दिनेश बिष्ट को लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। साथ ही चुनाव आयोग ने लखनऊ के एसीपी और चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर से इस पूरे प्रकरण को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से शुरू होगा नॉमिनेशन। पश्चिमी यूपी के मेरठ जिला प्रशासन ने सारी तैयारी की पूरी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन आज। चुनाव के लिए आज कर सकती है 100 उम्मीदवारों की घोषणा। यूपी में तेजी से चढ़ा सियासी पारा। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी में आते ही स्वामी मौर्य ने बीजेपी पर फिर लगाया पिछड़ों की अनदेखी का आरोप। बोले, मुझे या केशव मौर्य को सीएम बनाने की थी तैयारी। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया नया नारा, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा। बोले, मकर संक्रांति पर बीजेपी के अंत का इतिहास लिखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। कहा, मार्च में होनी थी गोरखपुर वापसी, लेकिन वो आज ही चले गए। बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए वो। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ने वाले 6 विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल। कुल 8 लोग अखिलेश की साइकिल पर हुए सवार। समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे विधायक ब्रजेश राजपूत और मुकेश वर्मा। कहा, बीजेपी को लगा रहे इंजेक्शन। जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो इंजेक्शन से जाती है, उसमें ओरल मेडिसिन काम नहीं कर पाती है। ओरल मेडिसिन उसमें काम नहीं कर पाती है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हुए कार्यक्रम को लेकर विवाद। बीजेपी ने बताया वायरस रैली। एग्जिट के समय कुंठित इल्जाम लगा रहे थे और एंट्री में करते ही उन्होंने कोरोना का कोहराम फैलाना शुरू कर दिया। कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में समाजवादी पार्टी के 2500 नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पार्टी ने दिया था वर्चुअल रैली का नाम। ये उन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया, उस समय अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसमें विवेचना करके कार्रवाई की जाएगी। मकर संक्रांति पर गोरखपुर में दलित के घर खिचड़ी भोज में शामिल हुए सीएम योगी। विरोधियों को दी सामाजिक न्याय की दुहाई। इस समता भोज में खिचड़ी भोज, जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को
जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। दलित के घर जाने को लेकर सीएम योगी पर समाजवादी पार्टी का निशाना। वोट की फसल काटने की खा रहे हैं खिचड़ी। आपको लगता है कि चलो वोट की फसल काटनी है तो फोटो खिंचवाने जाके दलित क्या खाना खा के, लेकिन 5 साल तक आपने दलितों पे जो अन्याय हुआ है वो भूला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी का पलटवार। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। कुछ लोग राजनीति में ऐसे होते हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है लोकतंत्र। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। सीटों के बंटवारे पर लगातार 2 दिनों से हो रही है बात। विवादों में फंसी यूपी में कांग्रेस की पहली लिस्ट। पार्टी की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने लगाया धांधली का। मैं ये अपनी आवाज़ प्रियंका जी तक पहुंचाना चाहती हूं कि किस तरीके से अगर पहले से ही ये प्री डिसाइडेड है तो हमारे साथ ये ढोंग क्यों किया जा रहा है लड़की हूं लड़ सकती हूं का। राजस्थान के अलवर की निर्भया कांड को लेकर सुलगी सियासत। बीजेपी ने राहुल और प्रियंका से पूछे सवाल। नाव आप जा सकती हैं मगर राजस्थान में यहां ना आओ। उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ। ये हिंदुस्तान देख रही है और हिंदुस्तान इसका जवाब देगी। अलवर पुलिस ने दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार की घटना से किया इनकार। एसपी बोली, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभी तक पुष्टि नहीं। 74वां सेना दिवस आज रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों को दिया बड़ा तोहफा। सशस्त्र बलों पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 320 करोड़ रुपए की आवंटित राशि से पूर्व सैनिकों की विधवाओं, आश्रित बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर शिक्षा के लिए लंबित सभी भुगतान किए जाएंगे पूरे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इस बात की घोषणा की। आवंटित राशि से पूर्व सैनिकों की 1,66,000 से अधिक विधवाओं को होगा लाभ। देश के घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब मेक इन इंडिया अभियान के तहत देश में ही बनाए जाएंगे हेलीकॉप्टर। मोदी सरकार ने विदेशी कंपनियों से भारतीय तट रक्षक बल के लिए खरीदे जाने वाली 14 हेलीकॉप्टर और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के सौदे को किया रद्द। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के निर्वाचन क्षेत्र चमकौर साहिब का किया दौरा। इस दौरान केजरीवाल ने स्थानीय किसानों से बातचीत की और बेमौसम बारिश के चलते फसलों को हुए नुकसान की जानकारी दी। मौके पर केजरीवाल ने किसानों से मांगा समर्थन। कहा, हम पंजाब में लाएंगे बदलाव और पंजाब को फिर से बनाएंगे समृद्ध। पंजाब में मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनने के लिए आप द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर 8 लाख से ज्यादा लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। आप नेता हरपाल सिंह चीमा ने बताया, पिछले 24 घंटे में मिले 3 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप संदेश, 4 लाख से ज्यादा फोन कॉल और 50,000 से ज्यादा मैसेजेस। आज गोवा जा रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। चुनावी एजेंडे का करेंगे खुलासा। अमृतसर में कांग्रेस के विधायक की ओर से बांटी जा रही थी साइकिल, चुनाव आयोग ने की जब्त। चुनावी रैलियों से पाबंदी हटाने की मांग कर रहा है अकाली दल। चुनाव आयोग से की छोटे कार्यक्रमों की इजाजत की अपील। अलीगढ़ में पूर्व विधायक हाजी अमीर के समर्थकों का बवाल। समाजवादी पार्टी से टिकट न देने पर समर्थकों ने जताया विरोध। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 2 चरणों में चलेगा सेशन। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। दिल्ली में कोविड की खतरनाक रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 24,383 नए मरीज। एक दिन में 34 लोगों की मौत। दिल्ली में अब डराने लगा है कोरोना का संक्रमण दर। 30% के पार पहुंचा आंकड़ा, लेकिन सीएम बोले घबराने की जरूरत नहीं। लोग इससे नए ओमिक्रॉन से प्रभावित हो रहे हैं, वो लोग अपने आप ही घर के अंदर ही ठीक होते जा रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 11,317 नए मरीज, 21% पर पहुंची संक्रमण दर। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2,64,000 नए मरीज, एक दिन में 315 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 2 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 10,300 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज, जयपुर में 2,500 से ज्यादा नए मामले। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 16,338 नए मामले, राजधानी तिरुवनंतपुरम में 3,500 से ज्यादा मरीज। कोरोना पॉजिटिव हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ट्वीट कर दी जानकारी, खुद को किया आइसोलेट। दिल्ली में एम्स के बाहर कोरोना नियमों का उड़ा माहौल, इलाज के लिए आए लोग आसपास अंडरपास में सोने को मजबूर। पटना के एम्स में कोरोना विस्फोट, अब तक करीब 600 स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण की पुष्टि। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाह लोग, पटना स्टेशन पर दिखा लोगों का हुजूम। रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ बने इसरो के नए चीफ, के सिवान की जगह संभाली कुर्सी। पश्चिम बंगाल जाकर रेल मंत्री ने हादसे की जगह का लिया जायजा। सूत्रों के मुताबिक इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से जलपाईगुड़ी में हुआ था हादसा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी ट्रेन। केपटाउन टेस्ट मैच में 7 विकेट से टीम इंडिया की हार, सीरीज पर साउथ अफ्रीका ने 2-1 से जमाया कब्जा। भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया था 212 रनों का टारगेट, साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। कीगन पीटरसन के 82 रनों ने रखी साउथ अफ्रीका के जीत की नींव, पहली पारी में ठोके थे 72 रन। भारत ने 1992 में किया था साउथ अफ्रीका का पहला दौरा, 29 सालों में किसी सीरीज पर नहीं मिली है जीत। महाराष्ट्र के बारामती में बैलगाड़ी रेस का आयोजन, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। अभिनेता अजय देवगन ने केरल के सबरीमला मंदिर भगवान अयप्पा के दर्शन किए। सबरीमला दर्शन से पहले अजय को 41 दिन की कठिन साधना से गुजरना पड़ा, जिसमें उन्होंने काले कपड़े पहने, नंगे पैर रहे और जमीन पर सोए। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर और उनकी गर्लफ्रेंड शिवानी दांडेकर 21 फरवरी को अपनी शादी रजिस्टर कराएंगे और मार्च के महीने में रचा सकते हैं शादी। फिल्म पुष्पा द राइज हिंदी में OTT पर हुई रिलीज, अमेजन प्राइम वीडियो पर फिल्मों को किया गया रिलीज। कॉमेडियन कपिल शर्मा की बायोपिक बनने वाली है। प्रोड्यूसर महावीर जैन ने कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के बायोपिक का अनाउंसमेंट किया। इस फिल्म का नाम फनकार होगा। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी सोशल मीडिया पर फोटोशूट की तस्वीरें की शेयर। तस्वीरों में अभिनेत्री का अलग अंदाज नजर आया, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रही हैं। कोरोना काल में बीमा कंपनियों की मनमानी से लोग परेशान। कोरोना संक्रमित लोगों और टर्म प्लान पर 3 महीने की वेटिंग पीरियड ने इंश्योरेंस खरीदना किया मुश्किल। ओमिक्रॉन के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों में बंद रेस्टोरेंटों की ऑनलाइन बिक्री बढ़ी। डिमांड बढ़ने से स्विगी, जोमैटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने बंद किए डिस्काउंट्स। भारतीय स्टार्टअप ने पिछले साल जुटाए 3.10 लाख करोड़। दुनिया का हर 13वां यूनिकॉर्न भारत में बना। 2021 में भारत में $1 अरब से ज्यादा मूल्यांकन वाले 46 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने में सफल रहे। भारत में टेस्ला की लॉन्चिंग में देरी पर एलन मस्क ने किया ट्वीट, कहा सरकार के साथ मिलकर भारत में कार लॉन्च करने में ड्यूटी समेत कई तरह की चुनौतियों के समाधान की कोशिशें जारी। फ्लिपकार्ट और अमेजन की रिपब्लिक सेल 5 दिनों तक चलेगी। सेल के दौरान मोबाइल पर 40% और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर 70% तक मिलेगी छूट। 26 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रतियोगिताओं के जरिए किया जा रहा है चयन। जय घोष नृत्य के लिए दिल्ली के कमल वंदना एजुकेशन ग्रुप का चुनाव। ऑस्ट्रेलिया ने फिर कैंसिल किया टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीजा। कोरोना संक्रमण के खतरे का दिया हवाला। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में सामने आए 31,54,000 नए मरीज, एक दिन में 7,211 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना विस्फोट से स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अस्पतालों में सैनिकों की तैनाती का किया ऐलान। जर्मनी में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन का दौर।
ड्रेसडेन में बिना फेस मास्क सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। कजाकिस्तान में हिंसा थमने के बाद देश में लौट रही है रूस की फौज। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गया वीडियो। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट की बरसात, 2 लोगों के घायल होने की खबर। अफगानिस्तान में महिलाओं के हालात पर यूएन महासचिव ने जताई चिंता, कहा आधी आबादी को नजरअंदाज कर आगे नहीं बढ़ सकता देश। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस एंड्रयू से वापस लिया गया सैन्य पदवी और शाही संरक्षण। यौन शोषण मामले में न्यूयॉर्क की कोर्ट में चलेगा मुकदमा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में गर्मी ने तोड़ा 62 सालों का रिकॉर्ड, 51 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। सरकार के खिलाफ पेरिस में हजारों शिक्षकों ने निकाला मार्च। प्राइमरी स्कूल बंद करने की मांग को लेकर हल्ला। 2017 के आंकड़ों में गड़बड़ी के बाद फिर जनसंख्या कराएगा पाकिस्तान। तकनीक के इस्तेमाल से प्रक्रिया पूरी करने का फैसला। उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। इस साल अब तक का तीसरा टेस्ट। दक्षिण कोरिया और जापान ने की पुष्टि। ब्रिटेन की संसद में चीनी एजेंट की मौजूदगी से हड़कंप। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा, चीन के लिए जासूसी कर रही लेबर पार्टी को चंदा देने वाली क्रिस्टिन ली। यूक्रेन संकट पर यूरोप में हलचल तेज। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्च और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट के बीच अहम बैठक। वर्ष 2000